नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में एंड दिसंबर 2024 के हिसाब से इसका क्या अपडेट है, आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं एंड डीएफसीज का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अपडेट ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है डीएफसी का। जो लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था वही है अपडेट कि जो अराउंड 2700 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो खुला हुआ है एंड जो मुंबई वाला थोड़ा सा जो सेक्शन है जेएनपीटी से पहले का 100-125 किलोमीटर का वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाय नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि डीएफसी के और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। डीएफसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्थ साउथ वाला एक प्रोजेक्ट था, इसके अलावा जो एक नॉर्थ ईस्ट साइड में या फिर जो साउथ को कनेक्ट करता है वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं। एक खड़गपुर से विजयवाड़ा का प्रोजेक्ट है, विजयवाड़ा से नागपुर तक का प्रोजेक्ट है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रपोज्ड हैं, बट अभी इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये कब शुरू होंगे, क्या है क्या नहीं, इनकी टेंडरिंग प्रोसेस क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ है। लैंड एक्विजिशन जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद टेंडर्स फ्लोट करे जाएंगे एंड फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाएगी। अब जो हमारे डीएफसीज हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो 480 ट्रेन पर डे की है। अब ये 480 का फिगर कहाँ से आया? देखिए, एक पर्टिकुलर ट्रैक जो होता है उसकी कैपेसिटी एक दिन में 120 ट्रेन की होती है एंड डीएफसी में देखिए 4 ट्रैक्स हैं, 2 ईस्टर्न में 2 वेस्टर्न में। एक ट्रैक अप के लिए होता है, एक डाउन के लिए होता है। मतलब एक दिल्ली से मुंबई के लिए है, एक मुंबई टू दिल्ली के लिए है। सिमिलरली एक दिल्ली टू बिहार के लिए है, एक बिहार टू दिल्ली के लिए है। इनफैक्ट ये जो बिहार वाला जो सेक्शन है ये तो लुधियाना तक जाता है, तो हम कहेंगे एक लुधियाना से बिहार तक है, एक बिहार से लुधियाना तक का है। हालांकि लुधियाना से दिल्ली तक का जो सेक्शन है वो सिंगल लाइन है, बट ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो दिल्ली टू मुंबई एंड दिल्ली टू बिहार वाले पे ही रहता है। तो देखा जाए तो 4 ट्रैक्स हैं एंड इन 4 ट्रैक्स पे 120 ट्रेन पर डे की चल सकती हैं। तो 480 ट्रेन की कैपेसिटी है। अभी एट प्रेजेंट 360 ट्रेन चल रही हैं इस पूरे डीएफसी पे एंड 70% जो मालगाड़ियाँ हैं जो दिल्ली मुंबई या दिल्ली हावड़ा वाले रोड पे चलती थी वो सारी की सारी डाइवर्ट अब हो चुकी हैं डीएफसी पे। एंड डीएफसी पे डाइवर्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो ये वाले जो दिल्ली हावड़ा दिल्ली मुंबई के जो सेक्शंस हैं जिसमें बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं उनके अब डिलेस काफ़ी कम हो गए हैं। इसके अलावा जो नई नई ट्रेन लॉन्च हो रही है उनको भी एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ चलाया जा रहा है। तो डीएफसी का फ़ायदा तो हुआ ही है। एंड इसके अलावा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 0.5% इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में डीएफसी का बहुत बड़ा हाथ ये रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि डीएफसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करती है। डीएफसी कहाँ यूज़ किया जाता है उसके कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अमूल है, वो मिल्क जो है गुजरात से दिल्ली भेजता है, तो वो जिन कंटेनर्स में मिल्क भेजता है उन्हीं कंटेनर्स में फिर जो है जो उनकी गाय के लिए जो चारा है वो दिल्ली से गुजरात आता है। तो एक तरीके से दोनों तरफ का यूसेज हो जाता है। इसके अलावा अमेज़ॉन का भी अभी एक्सपेक्टेड है कि वो एक डेडिकेटेड ट्रेन चलाएंगे अपनी डीएफसी पे, ताकि उनके जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है उनका जो एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने का है वो आसानी से तेज़ी से हो सके। इसके अलावा जो है मैंने ये भी सुना है कि कुछ ट्रक ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं या कुछ ट्रकिंग कंपनीज़ वो लोग क्या करते हैं कि अपने 15-20 ट्रक्स हैं मान लीजिए, उन सबको जो है एक ट्रेन में चढ़ा देते हैं, गुजरात से दिल्ली आ जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रक को ऑफलोड कर लेते हैं। क्योंकि गुजरात से दिल्ली अगर आप उस ट्रक को लेके जाओगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट ट्रेन से आप जो है आराम से 9 से 10 घंटे में पहुँच जाओगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं डीएफसी के, कुछ तरीके जिससे डीएफसी को यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी एंड बिहार साइड में बहुत सारा जो किसान रेल हैं वो सब चलती हैं। डबल डेकर ट्रेन्स की बात हुई थी जो कि दिल्ली से मुंबई वाले पे ही चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ओवरहेड लाइंस हैं, ओवरहेड जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस है वो बहुत ऊपर हैं, तो इसलिए डबल डेकर ट्रेन्स उसमें चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा उस पर ट्रिपल डेकर ट्रेन्स चलाने की भी बात चल रही है। ट्रिपल डेकर में होगा क्या, 3 कंटेनर्स तो होंगे बट उनका जो साइज़ है वो उतना नहीं होगा जितना नॉर्मल कंटेनर्स का होता है। वो चौड़े ज़्यादा होंगे बट उनकी जो हाइट है वो कम होगी। तो जितनी हाइट में 2 कंटेनर्स जाते हैं उतनी हाइट में 3 कंटेनर्स चले जाएंगे, बट वो थोड़े से लंबे होंगे, उनकी लेंथ लंबी होगी, हाइट थोड़ी कम होगी उसकी। तो ऐसे ऐसे कुछ प्लान्स हैं। इसके अलावा वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पे भी एक कार्गो ट्रेन चलाने की पूरी स्ट्रेटजी है रेलवेज़ की। अब बात आती है कि जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्यों अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। देखिए क्या है, डीएफसी का जो प्रोजेक्ट है वो 2006 में प्रपोज किया गया था। अनफॉर्चुनेटली इसका जो काम है वो 2016 में स्टार्ट हुआ। अब मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मानना चाहता, बट कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि किस गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी थी। 2016 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 2021-22 में ये कंप्लीट होना स्टार्ट हुआ एंड अभी आज की डेट में 95% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, 5% रह गया है एंड वो भी जो है बाई नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक खड़गपुर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से नागपुर, उसके अलावा एक विजयवाड़ा से मुंबई तक का भी कहा जा रहा था, वो हो सकता है वाया नागपुर ही हो। ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है एंड जितना जल्दी इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी उतना फ़ायदा होगा। विजयवाड़ा से जो मुंबई वाला जो सेक्शन है और विजयवाड़ा से खड़गपुर वाला जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है,
जितने हमारे स्टील प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, या फिर हमारे कोल प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे आपके छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा साइड में हैं। तो इन सब जगह जो है मालगाड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे आपने इंसिडेंट्स भी देखे होंगे कि वहाँ पे मालगाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई, एंड बहुत सारी मालगाड़ियों का भी कंजेशन होता है। एंड जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो भी बहुत डिले होती हैं। मुंबई से कैलकाटा वाला जो रूट है उसमें ये सारी जगह आती हैं, एंड बहुत सारे डिलेज होते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि मालगाड़ियों के पास वही एक रूट है और कोई रूट नहीं है। तो ये एक ऐसा रूट है जो अब टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, मुंबई से कैलकाटा वाला रूट। चाहे हम इसको ये मान के चलें कि मुंबई से नागपुर, नागपुर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से खड़गपुर तक का एक रूट आप कह सकते हो। ये वाला जो रूट है ये टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। एंड जो पूरा कंजेशन इस पूरे एरिया में होता है, मतलब ये वाला जो पूरा एरिया ना, ये पूरा हमारा ईस्टर्न इंडिया वाला जो एरिया है, जिसमें आपका उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, ये सब सेक्शंस को जो है, या आंध्रा आ गया, इन सब सेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इन सब जगह जो भी पैसेंजर ट्रेन जा रही हैं उनके डिलेज कम होंगे। तो आपका डीएफसी के बारे में क्या कहना है? नो डाउट डीएफसी का प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस वाली गवर्नमेंट ने तेज़ी से डीएफसी में काम करा, एंड 2700 किलोमीटर के डीएफसीज बना दी, जिसका हमें आज की डेट में फ़ायदा हो रहा है। और जो डीएफसीज हैं कब तक बन के स्टार्ट होंगे उसका मैं अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा इस वाले चैनल पर। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।